हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कोटद्वार की। और पौड़ी गढ़वाल जिला हम सब जानते हैं, पौड़ी गढ़वाल प्योर पहाड़ी एरिया है, नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ है। इसलिए पौड़ी गढ़वाल या उत्तराखंड का मामला बनता है तो एक बात दिमाग में ज़रूर आती है कि भाई हमारे देश में जो बॉर्डर एरिए हैं, बॉर्डर एरिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। और ये भी हम सबको मालूम है कि नेपाल के रूट से पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत में आते हैं। अब ये जो कोटद्वार का मामला है, एक सज्जन दीपक कुमार जिनका नाम है, उन्होंने कहा मैं मोहम्मद दीपक हूं। उनके साथ एक और सज्जन चले आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मद ये हूं। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक वीडियो वायरल हुआ और कई लोगों ने लिखना शुरू किया कि मैं मोहम्मद हूं, मैं मुसलमान हूं। अच्छा, एक बात तो मेरे दिमाग में भी आई कि किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू हूं, किसी मुसलमान ने, भारतवर्ष में 25 करोड़ मुसलमानों में से किसी मुसलमान ने भी ये कहा कि मैं हिंदू हूं। एक चीज और है कि मेरा वाला अब्दुल बहुत अच्छा है। मैं इसकी पूरा विश्लेषण करूंगा कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। एक फिल्म बनी थी माय नेम इज खान, हम सब जानते हैं शाहरुख खान, और शाहरुख खान के विषय में ये भी सब जानते हैं कि वो अगर केदारनाथ की दुर्घटना हो जाएगी तो कोई शोर नहीं करता, कोई अफसोस भी जाहिर नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में अगर कहीं भूकंप आ जाएगा तो वहां के लिए यहां से पैसे इकट्ठे करके भेजना है। ये हमारे देश में चरित्र है इन लोगों का। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई मेरा वाला अब्दुल, मुसलमान तो ऐसा होता है लेकिन मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है, मेरे अब्दुल में कोई कमी नहीं है, उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है। मैं मूलतः कानपुर में मेरी परवरिश हुई, रहने वाला मैं कहीं और का हूं, लेकिन कानपुर में मैं लंबे समय तक, और वो भी परेड के क्षेत्र में रहा जहां हिंदू छोटी सी आबादी है, मोस्टली मुसलमान है, और दंगे भी वहीं पर होते हैं। यहां तक कि एसीपी मारे गए, मतलब क्या नहीं मारा गया, एसएसपी मारे गए, डीसीपी, इसमें गोलियां चलती हैं और खतरनाक वो होता है। उसमें एक बीच में चंदेश्वर का हाता है, 100 परिवार उसमें रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए परेशान है कि किसी तरह से रेलवे स्टेशन से लेकर यहां तक पूरी लाइन एक बन जाए। खैर, लेकिन हमने जब आबादी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दंगे हुए, तो कभी मैंने ये नहीं सुना कि मुस्लिम एरिया में कोई हिंदू वर्कर काम करने गया हो और मुसलमानों ने संरक्षण देकर उसको वापस भेज दिया हो। लेकिन मैंने हजारों किस्से ऐसे सुने हैं जहां पर कि दंगा हुआ और दंगे में अगर मुसलमान किसी हिंदू एरिया में फंस गया तो हिंदुओं ने उसका प्रोटेक्शन दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माय नेम इज मोहम्मद दीपक लोग कह रहे हैं। मैं मोहम्मद दीपक हूं, तुमसे क्या लेना देना है, हिंदुस्तान में सबको राइट है। अब इसका विश्लेषण करते हैं। एक व्यक्ति कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में, कोटद्वार में 30 वर्ष से एक दुकान रखे है, जैसा कि मोहम्मद दीपक कह रहा है, 30 वर्ष से। और 30 वर्ष से दुकान का नाम उसने रखा हुआ है बाबा टेलरिंग, बाबा क्लॉथ टेलरिंग या ऐसे कुछ करके। अब बाबा तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों को हम बाबा कहते हैं, और भगवान के भक्तों को भी बाबा कहते हैं, और परमात्मा को भी बाबा कहते हैं, भोलेनाथ को बाबा कहते हैं। वो क्षेत्र ऐसा भी है जहां से रास्ता होता हुआ कैलाश मानसरोवर को जाता है और भोले बाबा को बाबा की जय। भारत में आपको बहुत जगह मिल जाएगा जो भगवान के भक्त हैं वो बाबा की जय ऐसा आपस में संबोधन करते हैं, या राम राम की जगह बाबा की जय, जय बाबा की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ एक लिटरल इंटरप्रिटेशन ये किया जाता है कि बाबा का मतलब है हिंदू है, कोई संत है, कोई संत की परिभाषा में आता है, और उच्च क्वालिटी का, उच्च लेवल का एक संत है। ये दुकान रखे हुए है 30 साल से, और 30 साल से वहां सबको ये समझता है कि एक हिंदू है, क्योंकि हिंदू एरिया में एक मुसलमान रहता है, उसी स्टाइल में रहता है, टोपी नहीं पहनता है, वहां अपना प्रदर्शन नहीं करता है, बताता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, अंदर खाने कहीं पड़ता होगा। यानी कि कोई व्यक्ति क्या 30 वर्ष तक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रख सकता है? और अगर वो आइडेंटिटी छुपाकर 30 वर्ष से रखे हुए है, क्या संशय इस पर पैदा नहीं होता कि ये कौन है? क्या संशय पैदा नहीं होता कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? बॉर्डर एरिया है, चीन से भी आगे से रास्ता जाता है, तिब्बत का रास्ता भी वहां से आगे जाता है, नेपाल का रूट वहां से खुलता है, पाकिस्तान नेपाल के रूट का इस्तेमाल करता है, चाइना जो है वो तिब्बत के रूट का इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी टेररिस्टों को भेजने के लिए, और ये व्यक्ति वहीं बॉर्डर एरिया में बैठा हुआ है। और मुझे जो सबसे दिमाग में खनकने वाली बात है कि
30 वर्ष से कोई व्यक्ति बैठा है और 30 वर्ष से उसकी आइडेंटिटी पता नहीं लगी। अरे भाई, कभी पेशाब करने जाता होगा, कभी जैसे हम लोग जाते हैं जनेऊ चढ़ाते हैं तो कहीं तो जनेऊ चढ़ा कर गए होंगे, कभी तो टोपी लगाता होगा, कभी तो वो ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता पहनता होगा, कभी तो वो नमाज पढ़ने के लिए बैठता होगा, कोई तो साइन उसमें दिखाई पड़ता होगा। लेकिन अगर नहीं दिखा और पूरे एरिया में वो हिंदू दर्शन की तरह चलता है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं, तो सवाल तो खड़े होते हैं। जिस दिन लोगों को पता लगा कि ये बाबा के नाम से दुकान रखे हुए है, इसका असली नाम मोहम्मद वकील है या वकील अहमद है। अब मोहम्मद वकील जब नाम लोगों को पता लगा तो लोगों के दिमाग तो सन्नाटे में आ ही जाएंगे। एरिया में कोई व्यक्ति रहता है, 30 साल से रहता है और 30 साल के बाद भी वो टेलरिंग का काम करता है, बच्चों के कपड़े सिलता है, लड़कियों के कपड़े सिलता है, महिलाओं के कपड़े सिलता है और स्कूल की यूनिफॉर्म बनाता है। लेकिन वो बाबा के नाम से वहां पर रहता है। एक बुजुर्ग हो गया है, उसकी आयु हो गई है, अब वो 15-20 साल 25 साल की उम्र का रहेगा तो भी 50-55 साल का होगा। तो सवाल बड़े गंभीर है, लोगों का दिमाग एकदम सन्न हो गया, एकदम उनका मीटर आउट हो गया कि भाई एक आदमी इतने लंबे समय से रह रहा है और उसका नाम वकील अहमद है, मोहम्मद वकील है। तो आप बताइए इसका रिएक्शन क्या होगा, एरिया में रिएक्शन क्या होगा, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा जो 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 अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा जिनको ये बात पता है कि अल मरूना अल तकिया हमारे देश में चलता है। अल मरूना अल तकिया से मतलब यह है कि अगर छल करना पड़े लेकिन उससे इस्लाम बढ़ता हो, जासूसी करने का अवसर मिले, देश में दारुल इस्लाम लागू करने का अवसर मिलता हो, तो फिर वो बुरा नहीं है। वो हिंदू बनकर रहता है और वो कलावा बांधता है, टीका लगाता है, सब कुछ करता है, तो वो अल तकिया है। वो अगर छद्म रूप रखकर आपसे वार्ता करता है, आपके साथ उठता है, बैठता है और कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं तो बाबा हूं, सारी दुनिया उसको बाबा कहती है, तो ये अल तकिया है, अल मरूना है। यानी कि इस्लाम बढ़ाने के लिए झूठ बोलना, इस्लाम बढ़ाने के लिए नमाज ना पढ़ना, इस्लाम बनाने के लिए आइडेंटिटी छुपाना, इस्लाम बढ़ाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इस्लाम बढ़ाने के लिए मंदिरों में जाना, इस्लाम बढ़ाने के लिए हाथ में कलावा बांधना, इस्लाम बढ़ाने के लिए तिलक लगाना, ये अगर कुछ भी किया है तो भी इस्लाम में ये पाप नहीं। वैसे तो लिटरली पाप है, लेकिन अगर इस्लाम बढ़ाने के लिए ये छद्म रूप रखने पड़े, अगर उसको कालनेमी बनना पड़ता है, तो कोई बुरी बात उसमें नहीं मानती है, मानी जाती है। और यही कहा जाता है कि अल्लाह उसका जब इंसाफ करेगा तो ये कहेगा कि उसने अगर छल किया, उसने अगर झूठ बोला, उसने अगर गलत किया, उसने जो चोरी करी, उसने किसी के साथ गलत किया या उसने डांका डाला, वो सब इस्लाम बढ़ाने के लिए था, इसलिए ये बुरी बात नहीं है। इसलिए अल्लाह उसको माफ करेगा और अल्लाह माफ करके उसको जन्नत भेजेगा, ऐसी धारणा रखते हैं। वहां कुछ लोग पहुंचे, लोगों को पता लगा, एकदम शॉक हो गए कि भाई ये तो मुसलमान है। लोग पहुंचे और उससे कहा कि कृपया करके अपना नाम बदल दीजिए। आपका नाम अगर है मोहम्मद वकील तो मोहम्मद के नाम से रखिए, अहमद के नाम से रखिए। वकील अहमद अगर आपका नाम है तो अहमद टेलरिंग शॉप रखिए, क्या बुराई है भाई? भारत में मुसलमान होना कोई अपराध तो नहीं है, भारत में मुसलमान नागरिक नहीं है ऐसा नहीं है, भारत में मुसलमान नाम रखेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है, भारत में अगर वो मुस्लिम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि आपने देखा कि दीपक कुमार मोहम्मद दीपक अपने आप को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मेरी वो शॉप है, मैं जिम चलाता हूं। अब ये जो मोहम्मद दीपक है इसके भी इंटेंशन पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिम ट्रेनर, ये जो सब कुछ चल रहा है इसमें जिम ट्रेनर्स भी बड़े स्तर पर दारुल इस्लाम बनाने के लिए काम करते हैं। या तो अंदर से मुसलमान हो चुका है या फिर अभी बाहर से मुसलमान दिखता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ इस मोहम्मद दीपक में भी है जो कह रहा है मेरा नाम दीपक कुमार नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इसका मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि वकील अहमद ने दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक बना लिया और इसीलिए वो वहां कन्वर्जन का खेल अंदर अंदर शुरू हो गया, जिससे उसकी नजदीकियां हुई, उससे उसने कन्वर्जन करके उसको मुसलमान बना लिया। और इसलिए जब वो पकड़ा गया अहमद तो फिर ये मोहम्मद दीपक आकर एक वीडियो बनाता है और वीडियो वायरल करके चलाता है। ये एक बड़ी साजिश हमारे देश में चलती है, इसके खिलाफ जब ज्यादा
हो गया, लोगों ने उस पर दबाव बनाया तो ये लोग सामने आ गए, ये लोग सामने आ गए तो हाथापाई होगी। तो कुछ लोग जाकर हाईवे पर बैठ गए और हाईवे पर जाकर उन्होंने कहा, वहां धामी जी की विजिट लगी हुई थी, यानी मुख्यमंत्री की विजिट लगी हुई थी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। ऐसी सिक्योरिटी के समय पर कुछ लोग हाईवे पर जाकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रशासन का काम है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करवाकर उसकी दुकान पर लगाई जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कांवड़ यात्रा के दौरान योगी जी ने फरमान जारी कर दिया था कि जो दुकान है, जो होटल है, अपनी आइडेंटिटी के साथ बैठेगा, अपना नाम लिखेगा, पुलिस का काम होगा कि उसकी आइडेंटिटी सबकी चेक करें और उसकी दुकान पर लिखें कितने कर्मचारी हैं, उनके नाम क्या है, वो कौन से मजहब के हैं, वो कहां से आते हैं, वो कौन है, ये सब कुछ लिखें। क्योंकि योगी जी के इस फरमान के पीछे तमाम बवाल तो हुआ, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना भारत में अपराध है। क्योंकि आइडेंटिटी के बारे में मैं एक चीज ध्यान आ गई कि बीएनएसएस में भी और पुरानी आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति पर संदिग्धता जाहिर करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, उससे बात करता है और वो सेटिस्फाई ना हो कि वो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी सही डिस्क्लोज कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को उसको गिरफ्तार करने का अधिकार बनता है और तब तक के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार बनता है जब तक कि उसकी सही पहचान मालूम ना पड़ जाए। और अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट के सामने भी ले जाने का कर्तव्य बनता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाओ और ये कहो कि इसकी आइडेंटिटी मुझे डाउटफुल लगती है, ये अपनी आइडेंटिटी बता नहीं पा रहा है, ये अपनी उपस्थिति नहीं बता पा रहा, ये अपना व्यक्तित्व नहीं बता पा रहा है, इसलिए हम इसको लेकर आए। जब कानून में ऑलरेडी प्रावधान है कि आइडेंटिटी पुलिस के सामने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, तो मैं समझ ही नहीं पाता, कोई हिंदू की आइडेंटिटी तो मैंने आज तक नहीं सुनी कि वो मोहम्मद दीपक बनकर सामने खड़ा हो या वो ऐसा हो जाए। लेकिन मुसलमान देश भर में ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, कभी कलावा बांधकर, कभी लड़कियों के साथ विवाह के प्रकरण मिलते हैं, कभी लव जिहाद के प्रकरण मिलते हैं, कभी फिल्मों में यूसुफ खान, दिलीप कुमार बन जाता है, तमाम नाम ऐसे आपके सामने आ जाते हैं जो छुपाकर चलते हैं। आखिर मन में चल क्या रहा है, इनके मन में क्या है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जब लोग वहां गए और जाने के बाद उन्होंने हाईवे कवर कर लिया क्योंकि धामी जी की विजिट थी, तो ऐसी परिस्थिति में एफआईआर होना स्वाभाविक था। अभी मोहम्मद दीपक के खिलाफ एफआईआर हुई कि भाई तुम लोगों से लड़ने क्यों गए। दूसरा, जो लोग वहां हाईवे पर इकट्ठे हुए थे तो प्रशासनिक काम में बाधा पहुंचाने की एफआईआर दर्ज हुई। अब इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अब लोग कह रहे हैं तमाम उस वीडियो के पीछे तमाम वो हिंदू जो कहते हैं कि मेरा वाला अब्दुल अच्छा है, मेरा वाला तो कलावा बांधता है, मेरा वाला तो मंदिर भी जाता है, मेरा वाला तो सब ठीक है, अपने घर में भी घुसड़ के रखते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में अब्दुल उनकी बहनों को लेकर जाता है, तब वो रोते हैं कि भैया हमने तो उसको अपना माना था लेकिन वो ऐसा कर गया। गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर तिल्ली के तेल में हाथ बोर दिया जाए और फिर तिल्ली के बोरे में डाल दिया जाए और जितनी तिल्लियां निकले उन तिल्लियों पर भी कसम खाई जाए, तो भी एक पार्टिकुलर मजहबी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो अविश्वास का धनी है। वो तो लेकर ही अलमरूना अल तकिया आया है, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो वाकई में बाबा है तो वो हिंदू हो जाए, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी बना ले, वो प्रॉपर संस्कार करे और कहे कि मैं हिंदू हूं, हिंदू एरिया में रहता हूं, मैंने इस्लाम कभी फॉलो नहीं किया, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कभी कुछ किया नहीं। तो ये सज्जन कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद दीपक के नाम से अपने आप को बताते हैं और कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, तुमसे क्या। अरे भैया, तुमको पता नहीं है हमसे क्या, हमसे ये कि देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, हमसे ये कि वो बॉर्डर एरिया बनता है, हमसे ये कि उस बॉर्डर एरिया में नेपाल से टेररिज्म इधर की तरफ आता है, और ये कि वो जासूसियां भी करता है, एरिया की खबरें देता है, और ये एक बड़ा खेल भारत में है। इसलिए तुम तो मोहम्मद बन सकते हो, तुम तो मोहम्मद दीपक कह सकते हो। क्या वकील अहमद ने कहा कि वो वकील कुमार है? क्या उसने कहा कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करता, या किसी ने भी कहा? ये सोचने की बात है। हम सब के एफआईआर दर्ज हो गई है, कम से कम इतना काम तो हो गया, पूरे इलाके को पता लग गया कि ये वकील अहमद है, पूरे इलाके को पता लग गया कि ये सज्जन हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इतनी तो उन लोगों ने, जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था, जिन्होंने कहा था कि नाम दर्ज करो, इस मोहम्मद दीपक ने
एक काम उनका जरूर कर दिया, पूरे देश को बता दिया कि ये वकील अहमद है और ये बाबा टेलरिंग शॉप के नाम से, स्कूल यूनिफॉर्म शॉप के नाम से दुकान खोले हुए और पूरे एरिया को बेवकूफ बना रहा है पिछले 30 साल से। और अब भी दूसरे लोग उसके पक्ष में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, वो उसकी आइडेंटिटी से तुम्हें क्या लेना देना है, मेरी आइडेंटिटी क्या है इससे क्या। अरे फिर आधार क्यों बनवाते हैं, फिर राशन क्यों बनवाते हैं, फिर अब्बाजान नाम क्यों लिखवाते हैं, स्कूल में नाम क्यों, स्कूल में जाते समय आइडेंटिटी क्यों बनाते हैं, आई कार्ड क्यों बनाए जाते हैं, तमाम पासपोर्ट क्यों बनाए जाते हैं। अगर आइडेंटिटी इतनी इतनी आसान है और कोई इररेलेवेंट है तो फिर ये तो सब होना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, आइडेंटिटी देश से जुड़ी हुई है, आइडेंटिटी से इंटेंशन पता लगता है, आइडेंटिटी से उसका स्वभाव पता लगता है। और आइडेंटिटी छुपाने वाला, छल करने वाला 30 साल से छल कर रहा है, शौक में लोग नहीं आएंगे, उसकी मारपीट नहीं करेंगे, उसको चिताएंगे नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे, सरकार को नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे। ये तो आप लोग, मुझे आपके यहाँ भी अगर ऐसे कोई प्रकरण आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लिखकर ज़रूर बताएंगे, और ऐसा कुछ आपको पता है तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके कमेंटों को पढ़ सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।